हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं बीए 4th सेमेस्टर मेजर पेपर 7 इंग्लिश। मेजर पेपर 7 इंग्लिश में जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आज के इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अगर 1% भी आप सबके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में आप सभी को बताना है कि आप सभी का एग्ज़ाम कैसा गया है। तो चलिए, आप सबका कल एग्ज़ाम है तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका सवाल पूछा है, पैराडाइज लॉस्ट इज़ रिटेन इन विच फॉर्म। ये मेजर पेपर 7 में आपको ये कविता पढ़ना था, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। तो आई होप कि आप सब पढ़ लिए होंगे। हम तो नहीं पढ़ा पाए हैं, लेकिन बीए 5 सेमेस्टर में पूरा कोशिश करेंगे कि सारा आपको कविता पढ़ाए, जितना भी आप सबके सिलेबस में दिया रहेगा पूरा पढ़ाएंगे 5 सेमेस्टर में। 4 सेमेस्टर में नहीं पढ़ा पाए हैं क्योंकि हम खुद ही लेट से चैनल ओपन किए हैं। तो चलिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है और ऊपर में इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो हिंदी में लिखा हुआ है, पैराडाइज लॉस्ट किस रूप में लिखा गया है। तो पैराडाइज लॉस्ट जो ये है, ये इपिक पोएम में लिखा गया है, यानी महाकाव्य कविता के रूप में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो इसका सही आंसर है आपका फॉल ऑफ शैतान। ये भी स्टोरी जो है ये आपका बहुत ही अच्छा स्टोरी है। टाइम मिलेगा तो ज़रूर पढ़ाएंगे हम बीए 4 सेमेस्टर का। चलिए अगला सवाल है, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ बुक 1। बुक 1 का मुख्य पात्र कौन है। तो इसके मुख्य पात्र है शैतान। इसमें भगवान और शैतान के युद्ध के बारे में इस कविता में बताया गया है। तो अगला सवाल है आपका, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन इज सेड बाय। ये किसके द्वारा बोला गया था। तो बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन किसने कहा। तो ये कहा था शैतान ने। अगला सवाल है आपका, पेंडेमोनियम इज। पेंडेमोनियम क्या है। तो पेंडेमोनियम कैपिटल ऑफ हेल, यानी नरक की राजधानी का नाम है पेंडेमोनियम। ये स्टोरी आपको ज़रूर पढ़ना है। अभी तो टाइम है नहीं आप सबके पास, तो फिलहाल शॉर्ट में आप सब पढ़ लीजिए। तो द सनी राइजिंग इज़ अ पोएम अबाउट। द सनी राइजिंग ये मेजर 7 में दिया गया है। किस विषय पर कविता है। तो ये प्रेम के विषय पर कविता है। इसमें लव स्टोरी से रिलेटेड ये स्टोरी है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, इन द पोएम द पोएट इज एंग्री विथ। कविता में कवि किससे नाराज है। तो वो सूर्य से नाराज है, सन से नाराज है। अगला सवाल है आप सभी का, द पोएट कॉल्स द सन। कवि सूर्य को क्या कहता है। तो वो कहता है बिजी ओल्ड फूल। अगला सवाल है आप सभी का, द गुड मॉडो इज़ अबाउट। द गुड मॉडो किस बारे में है। तो ये है ट्रू लव, यानी सच्चा प्रेम के बारे में इसमें बताया गया है। तो अगला सवाल है आप सभी का, बिफोर लव लाइफ इज़ कंपेयर्ड टू। प्रेम से पहले जीवन की तुलना किससे की गई है। तो वो किया गया है बचपन से, चाइल्डहुड से। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल है आप सभी का, दिस पोएम इज़ मेनली अ। यह कविता मुख्य रूप से क्या है। तो यह है प्रेयर, यानी प्रार्थना। अगला सवाल है आप सभी का, द पोएट आस्क गॉड टू फॉरगिव हिज। कवि भगवान से क्या माफ़ करने को कहता है। तो वो कहता है सिंस, यानी पाप को माफ़ करने के लिए कहता है। अगला सवाल है आप सभी का, डेथ बी नॉट प्राउड इज अ। डेथ बी नॉट प्राउड क्या है। तो वो है आपका सोनेट। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बैकग्राउंड से कोई भी आवाज़ आ रहा होगा तो आप सभी को उस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसी पे ध्यान देना है आप सभी को। थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिस वजह से बैकग्राउंड में आप सभी को साउंड आ रहा है, लेकिन आप सभी का एग्ज़ाम है इसीलिए इसी बैकग्राउंड के साथ क्लास लेना पड़ रहा है। कविता में मृत्यु की तुलना किससे की गई है। तो वो किया गया है स्लीप से, यानी नींद से। अगला सवाल है आप सभी का, डेथ तो सॉल्ट डाई मीन्स। इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि मृत्यु का अंत होगा, डेथ विल एंड। अगला सवाल है आप सभी का, द
अल्केमिस्ट इज ए, द अल्केमिस्ट क्या है? तो द अल्केमिस्ट एक हास्य नाटक है, कॉमेडी है। अगला सवाल है आप सभी का, द अल्केमिस्ट एक्सपोजेस, द अल्केमिस्ट किसे उजागर करता है? तो वो करता है ग्रीड को, लालच को। अगला सवाल है आप सभी का, बेन जॉनसन बिलोंग्स टू, बेन जॉनसन किस युग से संबंधित है? तो वो है आपका पुनर्जागरण काल से, यानी रेनाइसेंस एज। अगला सवाल है आप सभी का, वुमेन बी वेयर वुमेन इज अ, वुमेन बी वेयर वुमेन, वुमेन क्या है? तो वो है आपका ट्रेजेडी। अगला सवाल है आप सभी का, द प्ले डील्स मेनली विथ, यह नाटक मुख्य रूप से किस विषय पर है? तो वो है आपका मोरल करप्शन, यानी नैतिक पतन। अगला सवाल है आप सभी का, थॉमस मिडिल्टन इज नोन एज, तो थॉमस मिडिल्टन किस रूप में प्रसिद्ध है? तो वो है आपका ट्रेजेडियन, यानी त्रासदी लेखक, त्रासदी लेखक। अगला सवाल है आप सभी का, पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटेन टू, पैराडाइज लॉस्ट किस उद्देश्य से लिखा गया है? तो वो लिखा गया है जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आप सभी का कि जॉन डॉनी इज अ, यानी जॉन डॉनी किस प्रकार के कवि हैं? एक मिनट, जॉन डॉनी किस प्रकार के कवि हैं? एक मिनट। तो चलिए अगला सवाल है आप सभी का, जॉन डॉनी इज अ, तो जॉन डॉनी किस प्रकार के कवि हैं? तो वो है आध्यात्मिक कवि, मेटाफिजिकल पोएट, ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। तो विच वर्क डील विथ चीटिंग एंड फ्रॉड, तो कौन सी रचना धोखाधड़ी पर आधारित है? तो वो है आपका द अल्केमिस्ट। अगला सवाल है आप सभी का कि विच वर्क चैलेंजेस द पावर ऑफ डेथ, तो कौन सी रचना मृत्यु की शक्ति को चुनौती देती है? तो वो है आपका डेथ बी नॉट प्राउड। अगला सवाल है आप सभी का, एक मिनट, तो सवाल है पैराडाइज लॉस्ट वाज ओरिजिनली रिटेन इन, पैराडाइज लॉस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? वो लिखा गया था इंग्लिश में, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आप सभी का, द फॉलन एंजल फेल्स फॉर, गिरे हुए देवदूत कितने समय तक गिरे? तो वो है 9 दिन रात, 9 days एंड नाइट। अगला सवाल है आप सभी का, बेल्ज़ेबुब इज, बेल्ज़ेबुब कौन है? तो वो है आपका शैतान कंपेनियन, यानी शैतान का साथी, जिसका नाम था बेल्ज़ेबुब। अगला सवाल है आप सभी का कि हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज डिस्क्राइब एज, पैराडाइज लॉस्ट में नरक को कैसे दिखाया गया है? तो वो दिखाया गया प्लेस ऑफ डार्कनेस एंड फायर, यानी अंधकार और आग की जगह, जिसको नरक कहा गया है इस कविता में। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में हेल को नरक कहा गया है, हेल का मतलब ही होता है नरक। अगला सवाल है आप सभी का, डार्कनेस विजिबल रेफर्स टू, डार्कनेस विजिबल किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो वो है हेल, यानी नरक के लिए। अगला सवाल है आप सभी का, द टोन ऑफ द सन राइजिंग इज, द टोन, द सन राइजिंग की टोन कैसी है? तो वो है आपका चंचल और आत्मविश्वासी, प्लेफुल एंड कॉन्फिडेंट। अगला सवाल है आप सभी का, द पोएट आस्क द सन टू गो टू, कवि सूर्य को कहाँ जाने को कहता है? तो ये कहता है स्कूल बॉय एंड फार्मर, स्कूल के बच्चों और किसान को। अगला सवाल है आप सभी का, द गुड मॉरो सेलिब्रेट्स, द गुड मॉरो क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ट्रू स्पिरिचुअल लव, यानी सच्चा आत्मिक प्रेम। अगला सवाल है आप सभी का, द लवर्स रूम रिप्रेजेंट्स, प्रेमियों का कमरा किसका प्रतीक है? तो वो प्रतीक है होल वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का। अगला सवाल है आप सभी का, द पोएट फियर्स, कवि किससे डरता है? तो ये डरता है डेथ एंड जजमेंट से, मृत्यु और न्याय से। आप अगला सवाल है आप सभी का, द पोएम रिफ्लेक्ट्स डोनी, यह कविता डोनी के किस भाव को दिखाती है? तो वो दिखाती है रिपेंटेंस, यानी पश्चाताप, रिपेंटेंस। अब अगला सवाल है, दैट इज पर्सोनिफाइड एज, मृत्यु को किस रूप में दिखाया गया है? तो वो दिखाया गया है घमंडी शासक के रूप में, यानी प्राउड, ऑप्शन बी हो जाएगा आप सभी का सही आंसर।
अगला सवाल है आप सभी का, अकॉर्डिंग टू द पोएट डेथ डिपेंड्स ऑन, यानी कवि के अनुसार मृत्यु किस पर निर्भर है, तो वो निर्भर है डिजीज एंड पॉइजन, बीमारी और जहर पे। अगला सवाल है आप सभी का, द अल्केमिस्ट सिटी क्रिटिसाइजेस, द अल्केमिस्ट किसकी आलोचना करता है, तो वो करता है वुमेन ग्रीड एंड फुलीनेस। अगला सवाल है आप सभी का, द अल्केमिस्ट फॉलोज, द अल्केमिस्ट किस प्रकार की कॉमेडी है, तो वो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो अगला सवाल है आप सभी का, द सेटिंग ऑफ वुमेन बी वेयर वुमेन इज, इसका सही आंसर हो जाएगा इटली, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, द प्ले मेनली वार्न्स अगेंस्ट, नाटक मुख्य रूप से किससे सावधान करता है, तो वह है आपका लस्ट एंड करप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है, जॉन मिल्टन बिलोंग्स टू, जॉन मिल्टन किस युग के लेखक है, तो वो है प्यूरिटन एज, यानी प्यूरिटन काल के। अगला सवाल है, जॉन डॉनी पोइट्री इज नोन फॉर, तो जॉन डॉनी की कविता किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है आपका मेटाफिजिकल कंसेप्ट, यानी दार्शनिक कल्पनाएं के लिए। अगला सवाल है, विच वर्क इज ए ट्रेजेडी, कौन सी रचना छात्र त्रासदी है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है आप सभी का, विच वर्क डील विद सिन एंड फॉरगिवनेस, कौन सी रचना पाप और क्षमा से जुड़ी है, तो वह है ए हिम टू गॉड द फादर। अगला सवाल है आप सभी का, हु चैलेंजेस द पावर ऑफ टाइम, समय की शक्ति को कौन चुनौती देता है, तो वो देता है डॉन इन द सनी राइजिंग। अगला सवाल है आप सभी का, पैराडाइज लॉस्ट इज बेस्ड ऑन, तो पैराडाइज लॉस्ट किस पर आधारित है, तो वो है आपका बिब्लिकल स्टोरी पर, बाइबिल कथा पर। अगला सवाल है, विच पोएट कंबाइंस लव एंड रिलीजन, कौन सा कवि प्रेम और धर्म को जोड़ता है, तो वो है डोनी। अगला सवाल है आप सभी का, वुमेन बीवेयर वुमेन हाईलाइट्स, वुमेन बीवेयर वुमेन किस पर जोर देता है, तो ये देता है नैतिक चेतावनी पे, मोरल वार्निंग पे। तो आज के इस क्वेश्चन में टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, जो कि मेजर पेपर 7 से था। तो आई होप कि ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले कुछ और क्वेश्चन के साथ।